पाकीज़ा ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो बिल्कुल भी लोगों के रहम व करम पर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। वो अब एक वकील बन चुकी है और ऐसे हालात में उसको अब अपने साथ हुए जुल्म और ज़्यादती का बदला खुद ही लेना पड़ेगा। पाकीज़ा ये भी बात जानती है कि कोई भी उसका केस नहीं लड़ सकता, क्योंकि केस लड़वाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। और फिर वो सोचती है कि जब वो खुद ही वकील है तो वो अपना केस अब खुद ही लड़ेगी। अब पाकीज़ा सोचती है कि वो अपने घर वालों से तो रब्ता नहीं कर सकती, तो अब ऐसे हालात में वो समन से बात करती है। सनम को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं पाकीज़ा बात कर रही हूँ। समन कहती है कि पाकीज़ा तुम कहाँ पर हो? मैंने तुम्हारे बाप से पूछा तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम बेकसूर हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो और इस बात की गवाही मुझे तुम्हारे से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर पाकीज़ा के तो आंसू ही निकल जाते हैं और कहती है कि समन, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? जिस पर समन कहती है कि तुम बोलो, क्या बात करनी है? तो फिर पाकीज़ा बताती है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है इसके पीछे यासीन का हाथ है और मैं चाहती हूँ कि यासीन को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उसने मुझे मजलूम समझा, अकेली समझा और ऐसे हालात में उसने मेरे साथ जो किया है और मेरी वीडियोज़ वायरल की हैं कि अब तो माशरे में हर एक इंसान मुझे जानता है। जिस पर समन उसको कहती है कि तुम फिक्र ही मत करो, यासीन से तो मैं गिन चुन के बदले लूँगी और मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे मिल सकती हो? जिस पर पाकीज़ा कहती है कि अभी तो मैं शहर से बाहर हूँ, अभी शहर में नहीं हूँ, लेकिन जब शहर में वापस आऊँगी तो फिर आपसे ज़रूर मिलूँगी। अब आप मुझे बताएं कि मुझे क्या कुछ करना है। इतनी ही देर में पीछे से फराज आ जाता है, कहता है कि किससे बात कर रही हो? तो पाकीज़ा अपना फ़ोन बंद कर देती है और कहती है कि किसी से भी नहीं, मुझे तुमसे ये कहना था कि अब मैं मज़ीद इस घर के अंदर नहीं बैठ सकती, मेरा दिल घबराता है और दिल घुटता है, मुझे भी बाहर जाना है। जिस पर फराज कहता है कि पाकीज़ा देख लो, तुम्हारे अपने ऊपर ही है, अगर तो तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन यहाँ पर हर कोई तुम्हें पहचान जाएगा। जिस पर पाकीज़ा कहती है कि अब मुझे लोगों की कोई भी परवाह नहीं है, इस वाक़ये को कितने महीने गुजर चुके हैं और मैं अभी भी डर डर कर बैठी हूँ। मुझे तो डरना भी नहीं चाहिए, डरना तो उस यासीन को चाहिए जिसने ये सारी बेहुदा हरकत की थी। जिस पर अब उसका शौहर फराज कहता है कि ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल करे कर लो, लेकिन दरअसल में फराज पर भी पाकीज़ा बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसको तो ये बात पता ही नहीं थी कि फराज एक इंतहा से ज़्यादा बुज़दिल इंसान है, जो कि अपनी बीवी के हक़ में भी नहीं बोल सकता और ना ही अपनी बीवी के आगे खड़ा हो सकता है। ऐसे हालात में पाकीज़ा अब इसको भी कुछ नहीं बताती कि वो करने क्या वाली है। पाकीज़ा अब दोबारा से अपना लो कोट निकाल लेती है और पहन लेती है और सीधा चली जाती है अदालत में। वहाँ पर जाकर पाकीज़ा अपना ही मुकदमा खुद लड़ने वाली है और ऐसे में समन इसकी भरपूर मदद करेगी। समन उसको कहती है कि अब बोलो, करना है क्या? जिस पर पाकीज़ा कहती है कि इस लड़के ने मेरी पाकीज़गी पर उंगली उठाई, ये बात करके कि पूरे सोशल मीडिया पर मेरी वीडियोस वायरल कर दी, अब मैं भी इसकी सोशल मीडिया पर ही वीडियो वायरल करूंगी और पूरी दुनिया में जहां जहां मेरी वीडियो देखी गई है अब इसकी भी वीडियो वहां ही जाएगी। जिस पर समन कहती है कि शाबाश पाकीज़ा, आज तुम एक वकील लगी हो, वकीलों को कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए और वैसे भी इस किस्म के घटिया इंसान तो हर तरफ ही हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात भी बताना चाहती हूँ। जिस पर पाकीज़ा कहती है कि क्या बात है? तो समन कहती है कि मैं शादी कर रही हूँ। पाकीज़ा कहती है कि आप किसके साथ शादी कर रही हैं? तो फिर सनम बताती है कि मैं ज़ुबैर के साथ शादी करने वाली हूँ। पाकीज़ा इसको मुबारकबाद देती है और ये कहती है कि ज़ुबैर भाई वाकई में बहुत अच्छे हैं और तो और वो बिल्कुल भी बुज़दिल नहीं है फराज की तरह, आपको कभी भी किसी का भी सामना नहीं करने देंगे। जिस पर अब समन उसको कहती है कि अगर फराज बहुत ज़्यादा ही बुज़दिल है तो फिर तुम बुज़दिली से बाहर आ जाओ और अपनी ज़िंदगी को संवारने की भरपूर तैयारियाँ करनी शुरू कर दो। अब बहुत जल्द यासीन को सज़ा होगी।